हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। आज हम लोग हिंदी टीजीटी की क्लासेस कर रहे हैं, जो हिंदी टीजीटी केवीएस और एलटी ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आप लोग नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना के पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। टाइम कभी कभी रहता है मोबाइल देखने, कभी कभी नहीं रहता, तो नोट्स रहता है तो आसानी से हम लोग उठाकर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। रासो साहित्य चल रहा है, तो रासो साहित्य में कहाँ तक हो गया था, तो जगनी वगैरह सब खत्म हो गए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कुमार रासो। कुमार रासो को किसने लिखा है, तो कुमार रासो को दलपति विजय ने लिखा है। तो परंतु कुमार रासो हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी साहित्य कुमार रासो। हमने 2 भाग में किया है, तो आप लोग भी ऐसे ही छोटा छोटा था पार्ट, इसलिए हमने इतना कर दिया है। तो चलिए, समझ में आ रहा होगा, बाकी हम बोल रहे हैं, आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, रचयिता कौन है। दलपति विजय हैं। रचयिता कौन होंगे, दलपति विजय होंगे। परंतु क्या कह रहे हैं, परंतु शिव सिंह सेंगर के अनुसार, परंतु शिव सिंह सेंगर के अनुसार किसी अज्ञात, अज्ञात का मतलब किसी अनजान आदमी ने इसे लिखा है कुमार रासो को। पर तो माना किसे जाता है, दलपति विजय को माना जाता है। कहीं भी किसी की भी बुक उठाकर देख लीजिए, कंफर्म कोई नहीं बता रहा कि यहाँ किसने लिखा है कुमार रासो को। तो माना जाता है किसे, दलपति विजय को माना जाता है। परंतु शिव सिंह सेंगर के अनुसार कह रहे हैं, शिव सिंह सेंगर ने कहा है कि अज्ञात नामा भाट ने इसकी रचना की है। अज्ञात नामक भाट ने रचना की है, दलपति विजय ने नहीं किया है। तो अज्ञात यहाँ पर ऐसे ही लिखिएगा, अज्ञात नामा भाट। अगर पूछता है कंपटीशन में शिव सिंह सेंगर के अनुसार, तब क्या होगा, अज्ञात नामा भाट ने इसकी रचना की है। अगर कोई अदर पूछता है कि कुमार रासो की रचना किसने की है, तो वहां पर क्या लिखा जाएगा, वहां पर क्या लगाइएगा, दलपति विजय ने लिखा है। किसे, दलपति विजय ने लिखा है। परंतु पूछता है कि अगर कुमार रासो को शिव सिंह सेंगर के अनुसार किसने लिखा है, तो क्या होगा, अज्ञात नामा भाट उसमें ऑप्शन में रहेगा भी। तो सबसे पहले ऐसे ही पूछ लेगा कुमार रासो किसने लिखा है, तो दलपति विजय ने लिखा है। अज्ञात नामा भाट ने इसकी रचना की है। यह कितना, 500 छंद, 500 छंद का भेद है। इसमें कितने भेद हैं, 500 छंदों के भेद हैं। इसमें नायिका भेद का षण ऋतु है, नायिका भेद का षण ऋतु है, षण ऋतु का वर्णन मिलते हैं। तो दोहा छंद, सवैया, कवित्व छंद, क्या है, दोहा है, छंद है, सवैया है, कवित्व छंद है। इसमें क्या क्या मिलता है, दोहा मिलता है, छंद मिलता है, सवैया और कवित्व छंद मिलता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, आचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, पॉइंट नहीं हेडिंग डाल लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आधार बनाए गए ग्रंथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथ को आधार बनाया है, तो 12 ग्रंथों को अपना आधार बनाया है। शुक्ल जी ने कुल 12 ग्रंथों को क्या आधार बनाया है, 12 ग्रंथों को अपना आधार बनाया है। तो वो कौन कौन से, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है, 4 को प्रमाणित माना है और 8 को अप्रमाणित माना है। तो 4 को प्रमाणित माना है और 8 को अप्रमाणित माना है। तो 4 प्रमाणित रचनाएं हेडिंग डाल लीजिए, उसमें लिखिए विजयपाल रासो, विजयपाल रासो, और कौन है, हमीर रासो, कीर्तिलता या कीर्ति पताका। तो विजयपाल रासो का किसने, नल सिंह ने लिखा है। हमीर रासो को किसने लिखा है, तो सांगधर ने लिखा है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका को किसने लिखा है, तो दोनों विद्यापति ने लिखा है। आगे देखिए, 8 देश भाषा की रचनाएं कौन सी हैं, 8 देश भाषा काव्य की रचनाएं हैं।
कौन कौन सी हैं? तो पहला कौन है? कुमार रासो। इसको किसने लिखा है? विजय दलपति विजय ने लिखा है। अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। विश्वदेव रासो किसने लिखा है? इसको पढ़ा दिया है। नरपति नाल्ह ने लिखा है। विजयपाल रासो भी होना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रभरदाई ने लिखा है, सभी को पता है। जय प्रकाश जय चंद्रिका जय जयशंकर प्रसाद का कौन है? भट्ट केदार है। जयशंकर प्रकाश का क्या है? भट्ट केदार है। जय मयंक जस चंद्रिका किसने लिखा है? मधुकर कवि ने लिखा है। कौन है? मधुकर कवि। मधुकर कवि हो गए। जयशंकर का भट्ट केदार हो गए। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। परमाल रासो किसने लिखा है? तो जगनिक की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। आगे चलिए देखते हैं आदिकालीन धार्मिक साहित्य। हेडिंग डाल लीजिए। आगे हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालिए आदिकालीन धार्मिक साहित्य। आदिकालीन धार्मिक अब आदिकाल को धर्म की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? आदिकाल को धर्म की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? धर्म की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? सिद्ध है, नाथ है, जैन है। सिद्ध, दूसरा नाथ, तीसरा कौन सा है? जैन। जैन, सिद्ध, नाथ और जैन। कितने? आदिकाल को धर्म की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। सिद्ध, नाथ और जैन धर्म के नाम से। आगे देखिए सिद्ध साहित्य। हेडिंग डाल लीजिए। सिद्ध साहित्य। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध किसमें थे? महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म। और भाषा क्या थी? भाग कितने थे? 2 भाग थे। यहीं पर देख लीजिए। भाग कितने थे? 2 भाग थे। कौन? पहला हीनयान, दूसरा महायान। महायान। हीनयान किसे कहा गया? महायान किसे कहा गया? तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित थे। भाग कौन था? हीनयान और महायान। हीनयान का मतलब क्या था? आगे लिखिए। हीनयान में देखिए क्या था? जो महात्मा बुद्ध को अनुयायी मानते थे, जो
महात्मा बुद्ध को अनुयायी मानते थे। अनुयायी ऐसे लिख लीजिए, महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को अनुयायी माने। अनुयायी थे या माने थे? अनुयायी थे। और महायान किसे कहा गया? महायान क्या? नवीन परिवर्तन, ब्रजयानी में क्या था? नवीन परिवर्तन हुआ, और क्या हुआ? वज्रयानी हुआ। वज्रयानी। और तीसरा क्या था? तीसरा ब्रजयान सिंह। ये हिंदी के हैं। इसमें जीएस में भी पूछा जाता है, पर ये हिंदी के हिसाब से होंगे। तो हीनयान और महायान किसे कहा गया ये समझ लिया। तो हीनयान जो महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को अनुयायी मानते थे या महात्मा बुद्ध के सारे सिद्धांत पर चलते थे, उन्हें क्या कहा गया? हीनयान कहा गया। और महायान कहा गया किसे? नवीन परिवर्तन लाया गया इसमें। वज्रयानी हुई, वज्रयान हुआ, वज्रयान सिंह इसमें थे, वज्रयान सिंह थे। तो इसमें क्या था? हीनयान जो महात्मा बुद्ध की जीएस के अकॉर्डिंग जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजे, उन्हें क्या कहा गया? मतलब कि उनके सिद्धांतों पर चले, उनके सही कथनों के अनुसार ही चलते थे, उन्हें हीनयान कहा जाता था। और वे महायान किसे कहा गया? जो महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों पर नहीं चलते थे, अपने अनुसार काम करते थे, उन्हें क्या कहा गया? महायान कहा गया। नवीन परिवर्तन लाते थे, नए परिवर्तन लाते थे। और वज्रयानी करते थे, मतलब वज्रयानी एक था, कुछ था उस हिसाब से वज्रयान सिंह था। अगला देखिए, सिद्ध किसे कहा गया? सिद्ध क्या था? चलिए देखते हैं। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने को सिद्ध कहा गया। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने को सिद्ध कहा गया। करने को सिद्ध कहा गया। क्या कहा गया? मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने को सिद्ध कहा गया। और क्या कहा गया? अगला, सिद्धों को धर्म केवल नाम का ही रह गया। लिख लीजिए, सिद्धों को सिद्धों में धर्म केवल नाम का ही रह गया। सिद्धों में धर्म केवल नाम मात्र का रह गया, नाम का ही रह गया। सिद्ध किसे कहा गया? मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने को सिद्ध कहा गया। सिद्ध में केवल क्या था? धर्म मात्र था। मतलब इसका क्या था कि उस समय में कोई भक्ति छोड़ दिया था, केवल नाम मात्र के रह गया। तो कुछ भी सिद्ध का मतलब था कि वो किसी भी धर्म का पालन नहीं करते थे, केवल नाम मात्र के लिए ही थे, बस उसी को कहा गया
अगला पॉइंट करके लिखिए, ये तो छोटा छोटा करके लिख लीजिए पॉइंट में। ए, ये क्या थे, मांस मदिरा खाने लगे, मांस मदिरा खाने लगे, पीने लगे, मांस और मदिरा आदि का सेवन करने लगे, आदि का सेवन करने लगे। झाड़ फूंक, झाड़ फूंक करने लगे, झाड़ फूंक, जादू टोना, जादू टोना, स्त्री संसर्ग सब करने लगे, स्त्री स्त्री संसर्ग करने लगे। इसीलिए कहा गया इसे क्या, सिद्ध, मंत्रों द्वारा सिद्ध प्राप्त करने को सिद्ध कहा गया, लेकिन केवल धर्म केवल मात्र के लिए रह गया। तो क्या था, ये मांस मदिरा आदि का सेवन करने लगे और झाड़ फूंक करने लगे, जादू टोना करने लगे और स्त्री संसर्ग करने लगे। अब इसमें खुलकर नहीं बताएंगे, आप लोग समझ लिए, करने लगे। इसे को क्या कहा गया, इसीलिए इसे हटा दिया गया, केवल इसीलिए कहा गया इसे धर्म मात्र के लिए रह गया। आगे देखिए, इतना लिख लीजिए जब तक पर हटा के बताते हैं दूसरा। जहाँ पे ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, बताएंगे। अब सिद्धांत क्या था इनका, सिद्धांत क्या था, संभोग में की समाधि, संभोग संभोग की समाधि, संभोग की समाधि। अब क्या कहा गया, पंचमाकर का मतलब हुआ पंचमाकर, पंचमाकर में मांस मत्स्य मुद्रा आदि का, ये लोग मत्स्य मदिरा और क्या था, मुद्रा, मैथुन आदि का भी सेवन करने लगे, आदि का भी सेवन करने लगे। सेवन क्या, लूटपाट करने लगे, मदिरा खाने लगे और यही सब लूट मार करने लगे। यही सब करने से ये लोग बदनाम हो गए, करने लगे। तो सिद्धांत संभोग में समाधि, ये सब करने से ये लोग पूरी तरह से बदनाम हो गए और नष्ट कर दिए गए। या इन लोगों को कोई कुछ मानता नहीं था। तो चलिए आगे देखते हैं। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसको करेंगे हम लोग कल। तो चलिए आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।